हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण और जिंदगी की गहरी बातें दृष्टांतों में कही जाती हैं। दृष्टांत ही ऐसे माध्यम हैं, दृष्टांत ही ऐसे साधन हैं जो सत्य की बातों को हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। दृष्टांत का असली अर्थ है जहां दृष्टि का अंत हो जाता है और वहीं सत्य का, वास्तविकता का, दिव्यता का झलक शुरू होता है। आगमन का तीसरा सप्ताह 13 दिसंबर 2022। पहला पाठ नबी जेफनाया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 9 से 13। संत मती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32 तक। ईश्वर हमारे साथ दृष्टांतों में बात करते हैं। महान गुरु, नबी और महात्मा हमें दृष्टांतों के द्वारा सत्य की बातें पहुंचाते हैं। आज के सुसमाचार के दृष्टांत पर चिंतन हमारे जीवन में चेतना जगा सकता है, हमारी दृष्टि को खोल सकता है। ईश्वर की योजना दृष्टांत के पिताजी की योजना की तरह है, जो अपने बच्चों को अच्छा और उज्जवल भविष्य देना चाहता है। ईश्वर हमें अपने कार्यों का सहयोगी भी बनाना चाहता है। हमारा यह जीवन एक उद्यमी का जीवन है, कार्य करने का जीवन है। हम इस जीवन में कार्य के द्वारा ईश्वर के सहयोगी होते हैं और अपने जीवन को समर्पित करने के लिए आमंत्रित हैं। हमारा यह जीवन एक सुंदर अवसर है कि हम इस जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, चेतना द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। हम इसे व्यर्थ भी गंवा सकते हैं, हम अपने जीवन को खो सकते हैं। हमारा जीवन हमारे हाथों में है। हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। दृष्टांत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मूलतः 3 तरह के लोग हैं जो अपने जीवन में ईश्वर की योजना को या तो स्वीकार करते हैं या ठुकरा देते हैं। कुछ लोग ईश्वर की योजना के प्रति बड़े जागरूक हैं और सजग हैं, और कुछ लोग ईश्वर की योजना का विद्रोह करते हैं। दृष्टांत कहता है कि पहले तरह के लोग वे लोग हैं जो प्रारंभ में विद्रोही होते हैं, नकारात्मक रवैया रखते हैं, भटकते हैं, जिंदगी में कई सारे प्रयोग करते हैं, गिरते भी हैं, असफल होते हैं। वे आसानी से धर्म ग्रंथ की धार्मिक शिक्षा पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, न उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन ईश्वर के कार्य करने का अपना तरीका है, अपना ढंग है। जब ईश्वर उनके जीवन में आता है तब उन्हें होश आता है, उनकी चेतना प्रखर होती है और उनके अंदर ईश्वर की आत्मा प्रज्वलित होती है, तो वे बदलने लगते हैं, उनका जीवन बदलता है। जीवन में ईश्वर की ओर, आत्मा और सत्य की ओर वे मुड़ते हैं। प्रारंभ में उनका जीवन अधार्मिक हो सकता है, असंस्कारी और विद्रोही हो सकता है, पर वे हृदय परिवर्तन से होकर गुजरते हैं, आध्यात्मिक और आत्मापूर्ण जीवन जीना शुरू करते हैं, और यही वास्तविक रूप में ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं। दूसरे तरह के लोग फरीसी और शास्त्री प्रवृत्ति के लोग हैं। हम में से अधिकांश लोगों के अंदर ये भावना है, जो बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हैं, सारा कर्मकांड और धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन हमारा हृदय ईश्वर से दूर है।
जैसे नबी ईसायास अपने ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 में कहते हैं, ये लोग मेरी अपराध मुंह से करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। रटी रटाई प्रार्थना दोहराते हैं, उनमें सच्ची धार्मिकता, प्रेम, जिम्मेदारी और सत्यता का अभाव है। ये ऐसे लोग हैं जो मुक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते। धर्मांधता और अहंकार उन्हें ईश्वर की योजना पूरी करने से रोक देता है। तीसरा व्यक्ति या तीसरे तरह के लोग स्वयं प्रभु ईसा हैं, महात्मा हैं, साधु संत हैं, जो ईश्वर की योजना को अच्छी तरह से जानते हैं, ईश्वर की योजना को पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा पूरा करते हैं। प्रभु यीशु सच्ची धार्मिकता के प्रबल उदाहरण हैं। ईश्वर यही चाहता है कि हम प्रभु यीशु के जैसे ईश्वर की योजना को पूरी करें। सारी सृष्टि यही चाहती है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ें, आत्मा से आविष्ट हों और मुक्ति के मार्ग पर चलें। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी दास का रूप धारण किए। इसलिए आगमन के इन दिनों में हम चरनी बनाना शुरू करेंगे कि ईश्वर किस तरह से मानव मुक्ति के लिए हमारे बीच आए, हमारे बीच मनुष्य बने और इतने दरिद्र, इतने विनम्र और इतने निचले स्तर पर जन्म लेकर उन्होंने सारी मानव जाति को ऊपर उठने का और ईश्वर के संग जुड़ने का आह्वान किया। प्रभु यीशु का मुक्ति कार्य हमारे जीवन में सार्थक हो, हम ईश्वर की संगति करें और जीवन में ईश्वर के साथ सहभागी हों, उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। नबी जफनाया के द्वारा हमें विश्वास मिलता है कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर के साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन में आत्मा, चेतना और आनंद का जीवन जीते हैं। ईश्वर के द्वारा ही हमें आशावान भविष्य मिलता है। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करें जो निराश हैं, जो बीमार हैं, जो विचलित हैं और जिनका विश्वास टूटता है। आमीन।